हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हम लोग NCERT कर रहे हैं और आपको पता है कि NCERT का क्लास आपके लिए या NCERT का बुक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जेटेट दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या BPSC TRE हो या आप BPSC 70 हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो सीटेट वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सीटेट वाले का जो पेपर 2 है उनका अगर रिजल्ट रुकता है तो आपका GS पेपर के कारण ही, यानी जो आपका SST का सब्जेक्ट रहता है उसी के कारण रुकता है। क्योंकि NCERT अगर आप करके नहीं जाते हैं और आपसे एग्ज़ाम में हूबहू लाइन बाई लाइन उतार करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, जिसके कारण आपसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे NCERT का क्लास चलाया जा रहा है, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले हमारा 2 चैप्टर जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 में पढ़े थे सौर मंडल में पृथ्वी, कि हमारा सौर मंडल क्या है, पृथ्वी क्या है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ लिए थे। और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में, कि काल्पनिक रेखा जो हम लोग ग्रुप पे मान करके पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो काल्पनिक रेखा क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे पृथ्वी के गति के बारे में, कि हमारी जो पृथ्वी है वह कैसे गति करती है, क्या क्या करती है। ठीक है, किसके कारण हमारा दिन रात होता है, क्यों ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमारी पृथ्वी जो है 2 प्रकार की गति करती है। पहला गति है जो घूर्णन, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ही गति करती है, और दूसरा गति क्या है, परिक्रमण। तो घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे ही घूमती है, जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, जब ये अपने ही अक्ष पे घूमेगी तो इसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे सन हो गया, और ऐसे दीर्घवृत्ताकार जो पथ होता है उस पर पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जब ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या करेगी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की 2 गति है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि घूर्णन क्या कहलाता है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से क्या करती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अध्ययन के लिए हम लोग क्या किए हैं कि पृथ्वी के अक्ष को एक काल्पनिक रेखा मान करके उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी है एक गोलाकार आकार में है, और इसके बीचों बीच आप इधर ऐसे इसको काटते हैं, तो इसको काटने से देखिए पृथ्वी क्या है, हमारा 23.5 डिग्री पे झुकी हुई अवस्था में है, जिसके कारण जब हम इसको बीचों बीच अगर काट रहे हैं तो जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ऊपर से एक लंबवत आप 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो पृथ्वी हमारा क्या करती है, यहाँ से जो इसका कक्षीय समतल जगह है, एक समतल आप लाइन जो ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जो अक्ष है इसके कक्षीय सतह से कितना डिग्री का एंगल बनाती है, तो 66.5 डिग्री का बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये टॉपिक आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। पृथ्वी जो है, जैसे कि आपको पता है, हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ लें कि पृथ्वी के पास अपना न प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है। ये क्या करती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। और पृथ्वी का आकार जो है गोला आकार है, जिसके कारण, जैसे पृथ्वी का आकार क्या है, गोला आकार है, तो इधर से जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के एक भाग में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे भाग में अंधेरा ही रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आएगा तो गोला होने के पृथ्वी के इस भाग में क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, और इस भाग में क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की ओर जो भाग झुका रहता है उस समय क्या होता है, जिधर प्रकाश होता है उधर दिन होता है, और जिस भाग में सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है, जो भाग सूर्य से दूर होता है, वह क्या होता है, रात कहलाता है।
तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त करते हैं। और यह जो प्रदीप्ति वृत्त है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, जो कि इसका अक्षीय अक्ष है, ठीक है। और ये जो अक्ष है इससे ना ये नहीं मिलता है। जो प्रदीप्ति वृत्त है जो 23.5 डिग्री पे झुका है, इस रेखा से प्रदीप्ति वृत्त नहीं मिलता है, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो 24 घंटे का समय लेती है। यानी अपने अक्ष पे अगर इसको घूमना है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण क्या होता है दिन रात होती है। इस घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन या पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है उसके कारण क्या होता है दिन रात होता है, और इसी गति को पृथ्वी दिन या पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। तो आपको ग्लोब के द्वारा भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? तो जैसे कि हम पढ़े हैं पहले कि पृथ्वी क्या है गोला आकार का है, और सूर्य के तरफ जो पृथ्वी का आकार पड़ता है, जो पृथ्वी का भाग पड़ता है उधर क्या होता है दिन होता है। तो मानिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य के तरफ वाला जो भाग होगा पृथ्वी का, वहाँ पे तो हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में हमेशा गर्मी पड़ेगी और लगातार क्या होगा सुखाड़ होते जाएगा। और दूसरे भाग में जहाँ पे अंधेरा रहेगा वहाँ पूरे समय ठंड पड़ेगी, क्योंकि इसके पास तो ऊष्मा आएगा नहीं। इस अवस्था में क्या होगा हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए पृथ्वी को शायद अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। और दूसरा गति जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365.1/4 1/4 उसको कहते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी कितना देर में कितने घंटा में क्या करती है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 24 घंटा में अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, ठीक है। इसका अगर आप क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं तो क्या होता है 6 चौका 24 1/4 हो जाता है। यानी 6 घंटा में पृथ्वी क्या करती है 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर पूरा लगाती है सूर्य का। और इस 6 घंटा को हम अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं एक वर्ष को 365 दिन का मान लेते हैं और अपनी सुविधा के लिए 6 घंटा को इसमें नहीं जोड़ते हैं। लेकिन यही 6 घंटा क्या कर होता है कि 4 वर्ष जैसे होता है 6 घंटा जोड़ते जोड़ते जब चौथा वर्ष आता है तो ये 6 घंटा जोड़ करके 24 घंटा के बराबर हो जाता है और एक दिन बढ़ जाता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। उस दिन ही लीप ईयर होता है, यानी प्रत्येक चौथे वर्ष पर फरवरी माह में क्या होता है लीप ईयर आता है। और उस वर्ष का जो दिन होता है 366 दिन का होता है। और यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं विषुव के बारे में और उत्तरी अनाथ दक्षिणी अनाथ के बारे में। देखिए जैसे कि आपको पहले भी बताएं कि पृथ्वी क्या है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी पूरे कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। एक वर्ष में 365 दिन में क्या होता है गर्मी आता है, सर्दी आता है, बसंत एवं शरद ऋतु होता है। और ये ऋतु किस आधार पर बांटा जाता है जो पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस चक्कर के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 जून को क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी जो गोलार्ध होता है सूर्य की तरफ झुका होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये हमारा क्या है सूर्य है। और 21 जून के समय क्या होता है ये हमारी पृथ्वी है जो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग क्या है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण सूर्य की जो किरण है इसके ऊपर लगातार पड़ेगी और कर्क रेखा पे क्या होगा सूर्य की किरण पड़ते रहेगी, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें क्या होता है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पे तो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, वहाँ से कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने का लगातार दिन रहता है। जो उत्तर ध्रुव है
वो तो सूर्य की तरफ झुका होता है, लेकिन उसके बाद का जो जगह है वहाँ पे 6 महीना तक लगातार दिन रहेगा। ठीक है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हो रहा है कि उस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, और उसके बाद वाला जो भाग होगा, जो उत्तरी गोलार्ध के बाद वाला भाग होगा, वहाँ पे लगातार रात रहेगा। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्या कर देखिए, यहाँ तक से देखते हैं, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के जो उत्तर भाग होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें क्या होगा, गर्मी का मौसम रहता है। जैसे कि अभी देख लीजिए, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, हमारा जो भारत है ये भी उत्तरी गोलार्ध में है, और अभी क्या चल रहा है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समय पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है, तो 21 जून को होता है। और पृथ्वी की इसी अवस्था को हम उत्तर आयनात करते हैं। और ऐसा ही आपको 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव जो होता है सूर्य की ओर झुका होता है। उस झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, और सूर्य की किरण में क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी का मौसम होता है। इसका विपरीत स्थिति होता है आपको उत्तरी गोलार्ध में, उस समय वहाँ पे ठंडी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहते हैं। देखिए आपको फिगर के द्वारा दिखा दे रहे हैं। देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसका भाग देखिए क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण सूर्य की किरण क्या है, मकर रेखा पे सीधी पड़ रही है। इसी को दक्षिणी आयनात भी बोला जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गर्मी के दिनों में क्या मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में और क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, और आपके सीटेट में भी पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में ही गर्मी के दिनों में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। जो हमारा इक्वेटर है, जो विषुवत वृत्त है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, वहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरण 21 मार्च और 23 सितंबर, अभी 23 सितंबर आने वाला है, तो आप देखेंगे इस दिन क्या होगा, सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पे सबसे लंबी पड़ेगी। और इस दिन आप देखेंगे कि पृथ्वी पर दिन रात जो होता है वह बराबर का समय होगा, और इसी को विषुव कहा जाता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समय होता है जिस समय पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं रहता है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, यानी वर्ष में 2 बार ऐसा समय आता है जिस समय सूर्य की किरणें जो है, पृथ्वी की जो ध्रुव है वह कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकी नहीं रहती है, और इस अवस्था को विषुव भी कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, हम लोग का वर्षा का मौसम चल रहा है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस समय बसंत ऋतु चलता है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को हमारे तरफ क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्या होता है, दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग पृथ्वी के गति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सारा हम लोग देख लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और भी चाहते हैं कि और अच्छे से आपके पास वीडियो लाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।